हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये जो टेक्निक है ये एक डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो टेक्निक है ये एक लैब में परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक है, जिसमें हम लोग लार्ज क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक डीएनए को जो है रेप्लिकेट करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है। जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है वो एक सेल फ्री एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। सेल फ्री बोलने से मतलब है यहाँ पे सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफाइड डीएनए। यहाँ पे सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। ये जो टेक्निक है इसे डेवलप किया है कैरी म्यूलिस ने। ठीक है। और अभी के टाइम पे अगर हम लोग पीसीआर को देखें यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को देखें तो ये सबसे बेसिक टूल है किसी भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है। क्योंकि ये अगर हम लोग एक सिंपल से वे में समझें तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है ये एक काइंड ऑफ फोटोकॉपी की मशीन है, जिसमें हमको एक जो बेसिक नीड रहती किसी भी एक पर्टिकुलर डीएनए की, तो वो बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं ये प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, तो प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें जो डीएनए रहेगा जो कि डबल स्ट्रैंडेड रहता है, इसे हम लोग दो इंडिविजुअल स्ट्रैंड में क्या करते हैं, इसे डीनेचुरेट करते हैं यानी सेपरेट करते हैं, जिससे जो है हमें दो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स मिल जाती हैं। और हर एक स्ट्रैंड में हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं प्राइमर्स को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रीनेचुरेशन। ठीक है। ठीक। और उसके बाद जब ये प्राइमर जो टेम्पलेट से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है और उसमें हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आपको जो इसके प्रिंसिपल में आपको सिर्फ 3 स्टेप्स आपको दिखेंगे। वो है पहला डीनेचुरेशन, सेकंड इज़ रीनेचुरेशन एंड लास्ट वन इज़ सिंथेसिस। ठीक। और ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, ये बार बार लगातार दोहराया जाता है ताकि हमें जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं यानी कि बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो हमें मिल पाए, जो भी टारगेटेड डीएनए जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज़। अभी हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ पीसीआर। टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती हैं। पीसीआर में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे कि पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए वो पार्ट होगा जिसे आप मल्टीपल कॉपीज़ में बनाना चाह रहे हैं। ये जो है 100 to 35,000 बीपी के लेंथ में हो सकता है। बीपी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेस पेयर को। ठीक है। 100 बेस पेयर से 35,000 बेस पेयर की लेंथ का एक टारगेट डीएनए जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पीसीआर में। सेकंड जो रहता है वो है प्राइमर्स। ठीक है। प्राइमर्स जो हैं, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स रहती हैं, उनको उनके साथ में लाइगेट होके, उनके साथ में जुड़ के जो है एक सेपरेट जो डीएनए की कॉपी रहती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें 4 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का जनरेशन करता है, उसकी सिंथेसिस करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक स्पेशल क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए अप टू 95 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये थर्मोस्टेबल रहता है। ठीक है। और ये जो हमें मिलता है ये मिलता है थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरियम रहता है उससे मिलता है हमको ये। ठीक।
तो जो रिएक्शन मिक्सचर रहता है उसमें आपका क्या क्या रहेगा, आपका रहेगा टारगेटेड डीएनए रहेगा, जो प्राइमर्स हैं वो एक्सिस में रहेंगे, थोड़ा सा थर्मोस्टेबल जो है डीएनए पॉलीमरेज रहेगा, है ना, और आपके 4 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ठीक। और इसमें मैंने प्रोसेस आपको बताया ही था कि इसमें 3 प्रोसेस होता है। वो 3 प्रोसेस क्या क्या हैं? वो 3 प्रोसेस है आपका डीनेचुरेशन, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड है रीनेचुरेशन एंड थर्ड है सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक जो है साइकिल है, और ये साइकिल जो है 3 स्टेज का रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये साइकिल जो रहता है ये रहता है पहला डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं हम लोग जो टेम्परेचर है उसे 95 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं लगभग 1 मिनट के लिए, जिससे जो डीएनए रहते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं और 2 स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाते हैं। आफ्टर दैट रीनेचुरेशन और एनेलिंग, ठीक है। एनेलिंग मतलब कि लटकाना, ठीक है। तो रीनेचुरेशन में होता क्या है, हम लोग जो है टेम्परेचर को धीरे धीरे जो है ठंडा करते जाते हैं अप टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे जो प्राइमर्स हैं वो बेस पेयर, जो प्राइमर्स बेस पेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ में कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स में जाके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीनेचुरेशन और एनेलिंग। और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो है प्राइमर जो रहता है अवेलेबल रहता है उस रिएक्शन मिक्सचर में, जिसके कारण हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो एनेलिंग है ना, जो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक। थर्ड जो फेज़ रहता है सिंथेसिस, इसमें जो है हम लोग डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 3rd हाइड्रोक्सिल एंड से, हर एक प्राइमर के 3rd हाइड्रोक्सिल एंड से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसे हम लोग जो बेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ में, उसे हम लोग परमानेंट कैसे करते हैं, हम लोग उसे परमानेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये हम लोग यहाँ पे टैक डीएनए पॉलीमरेज है उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे कि ये अगर ग्राफ है और हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और वो लगभग 1 मिनट के लिए रहता है, और यही प्रोसेस जो रहता है वो डीनेचुरेशन का रहता है, ठीक है। और रीनेचुरेशन के लिए भी फिर उसके बाद हम लोग लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक में जो है प्राइमर्स के साथ में उसे रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद थोड़े से टेम्परेचर को बढ़ाकर डीएनए सिंथेसिस करते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो साइकिल रहता है वो लगभग 4 से 5 मिनट का रहता है, जिससे जो डीएनए स्ट्रैंड से यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम लोग सोर्सेस देखें डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो पीसीआर होता था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता था, उसमें ओरिजिनली जो है ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता था। बट इसके साथ में प्रॉब्लम ये था कि ये जो है हाई टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो जाता था, ठीक है, जिसके कारण हमें हर एक साइकिल पे, यानी कि हर एक साइकिल अगर हम लोग बोलें तो 4 से 5 मिनट का जो हमारा एक साइकिल रहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो वहाँ पे हर बार हमें फ्रेश एंजाइम जो था वो ऐड करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर 1989 जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज का जो है, जो कि हमें एक थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है थर्मस एक्वेटिकस, उससे मिलता है, उससे हमने ऐड किया, जिससे वो हाई टेम्परेचर में डीनेचर नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस रहता था, ठीक है, जिसके कारण हमें जो है फ्रेशली जो एंजाइम रहते थे उसे हर एक साइकिल में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। यहाँ पे अगर हम लोग की फैक्टर्स की बात करते हैं तो की फैक्टर्स में जो हमारे 3 से 4 चीज़ें थी, जैसे कि पहला था प्राइमर जो था वो एक डिटरमाइनिंग रोल जो है प्ले करता है पीसीआर में, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि यही जो प्राइमर रहते हैं ये
एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफायर के तौर पे काम करते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में, और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसमें, टारगेट डीएनए में। सेकंड जो है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज। और जैसा कि मैंने पहले बताया ही था कि जो ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये जो हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए होता है अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो डीएनए पॉलीमरेज जो यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो आपका थर्मोस्टेबल रहेगा। पर जो टैग पॉलीमरेज है, टैग डीएनए पॉलीमरेज है, उसमें एक छोटी सी परेशानी ये है कि जब प्राइमर्स डीएनए जो स्ट्रैंड डीएनए रहते हैं, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स रहते हैं, उसके साथ में जब जुड़ते हैं, उसके बाद में वो जो बीपी जो बन रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स जो बन रहे हैं, वो सही ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं, उसको भी चेक करता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम लोग प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। तो ये जो है 3 to 5 जो है जाता है प्रूफ रीडिंग के लिए। तो टैग पॉलीमरेज जो रहता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, उसमें ये जो एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग की जो एक्टिविटी है, वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो पीसीआर के जो प्रोडक्ट्स होंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे, उनमें कुछ फॉल्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम कई और अलग जो है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक टीएमए डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोटोगा मारिटामा और पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियोसस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए क्या होगा, ये वो सीक्वेंस रहता है जिसे हमको कॉपी करना है, ठीक है। और ये जो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स रहेंगे, ये हम अप टू 10 kb तक जो है, अभी तक में हम लोगों ने 10 kb के साइज तक के डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या किया है, एम्पलीफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रोमोटर और इनहिबिटर्स ये क्या हैं, ये पीसीआर को, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग प्रोटीन्स ऐड करते हैं, लाइक बोवाइन सेरम एल्ब्यूमिन, जिसे हम लोग BSA कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये पीसीआर को क्या करता है, इन्हांस, यानी कि इन्हांस करता है पीसीआर के रिएक्शन को, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को इन्हांस करता है बाय प्रोटेक्टिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे हम लोग हाई हीट में क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। और क्योंकि पीसीआर जो है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, वो एक सिस्टम है, ठीक है। यानी कि एक जर्नी है जो कि स्टार्ट होती है, देन उसे कहीं ना कहीं हमको स्टॉप भी करना रहता है। तो हम लोग जो स्टॉप करने के लिए, उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमिक एसिड, ठीक है। ये भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। नाउ ये जो था, ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम था, एक वे था बताने का कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता क्या है, इसमें कौन कौन से की इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है ना। प्रिंसिपल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड सिंथेसिस, तो ये जो है ये पूरा का पूरा फेनोमेना है, एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अब हम जो देखेंगे वो ये कि इसमें कई सारे वेरिएशन भी आ सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पीसीआर, तो पहला वेरिएशन हम लोग जो है वो देख सकते हैं, वो है नेस्टेड पीसीआर, नेस्टेड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग टारगेट डीएनए अगर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कहीं से भी अगर हम लोग टारगेट डीएनए सेलेक्ट करते हैं, तो उसी की जैसे सिमिलर कुछ सीक्वेंस अगर आ जाए, ठीक है, मान के चलिए एक टारगेट डीएनए है और उसके बाद में एक और वहाँ पे अगर आ जाए, तो उसे वो क्या होगा, वो और भी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि ये अगर कोई एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और ये जो है
हमारा क्या है, ये टारगेटेड डीएनए है। ठीक है, ये एक टारगेटेड डीएनए है हमारा। ठीक, अब जब हम इसे कट कर ही रहे हैं तो अगर इन केस ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, है ना, ये जो फ्रेगमेंट्स है अगर ये भी पीसीआर रिएक्शन में, रिएक्टेंट में ये भी टारगेटेड डीएनए के साथ में अगर आ जाते हैं, ये और भी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये अगर आ जाते हैं तो इनका भी रिएक्शन होगा। ठीक है, ये भी पीसीआर के रिएक्शन में आ जाएंगे, इनका भी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। एम्प्लीफिकेशन होगा मतलब कि अगर मैं इस टारगेट डीएनए को ए मानूं, ठीक है, और इस टारगेट और ये जो है अनआइडेंटिफाइड जो स्ट्रैंड्स हैं इन्हें मैं बी मानूं, तो होगा क्या, होगा ये कि ए और बी जो है ना, ये रिएक्टेंट में आ गए और इनका हमने एम्प्लीफिकेशन किया, है ना, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि इसकी क्या हो रही थी, डीनेचुरेशन हो रहा था। ठीक है, फिर उसका रीनेचुरेशन हो रहा था, फिर सिंथेसिस हो रहा था, है ना, ऐसा ही हो रहा था। तो इससे होगा क्या कि ए और बी के खूब सारे कॉपीज बन जाएंगे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, सिर्फ इसकी ही। तो जो नेस्टेड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग जो है जो टारगेट डीएनए जो रहते हैं उन्हें हम लोग इसमें स्पेसिफिसिटी जो रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है, जिससे हमें जो अनडिज़ायर्ड डीएनए रहते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वर्स पीसीआर। इन्वर्स पीसीआर में होता ये है कि जो हमको पता ही है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसमें हम करते ये हैं कि हम जो नॉन सीक्वेंस रहता है, इससे मान के चलिए ये जो है हमारा नॉन सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए का। ठीक, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, हमको पता नहीं है कि हमको कहाँ से कट करना है, हमको कौन सा सीक्वेंस चाहिए, सॉरी हमको पता है कि सीक्वेंस कौन सा चाहिए, लेकिन हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कहाँ से हम लोग इसे कट करें। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से किससे हम लोग इसे कट करें, तो हम लोग एक जो नॉन एरिया है वहाँ से हम लोग इसे क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या, हम लोग इसे फिर और ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो जिससे हमको क्या रहता है, जिस बेस पेयर के जो भी हमको सिचुएशंस चाहिए, है ना, कि जो भी हमको रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड हमारा जो टारगेट डीएनए होगा उसे हम लोग इस तरीके से इन्वर्टेड फॉर्म में क्या कर देते हैं, रख लेते हैं, सर्कुलराइज्ड फॉर्म में रख लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद अगेन इसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन, अनदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम लोग जो डिज़ायर्ड एरिया रहता है, ठीक है, जो डिज़ायर्ड एरिया रहता है वहाँ से ऐसा कट डाउन करके हम अपना जो है टारगेट डीएनए जो है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एंकर्ड पीसीआर। एंकर्ड पीसीआर, एंकर्ड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में होता ये है कि हम लोग जो टारगेटेड डीएनए रहते हैं उसमें ही हम लोग स्मॉल सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन्हें अटैच कर देते हैं टारगेट डीएनए के साथ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंकरिंग, यानी कि एंकर्ड होना कहते हैं। ठीक है, ये जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं उन सब टाइप के सीक्वेंसेस के लिए जिसके जो टारगेट डीएनए है वो नोइंग नहीं होते हैं। ठीक है, हमें उन टारगेट डीएनएज के बारे में पता नहीं रहता है, तब हम लोग उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, जिससे हमें जो है क्या मिल जाता है, जिससे हम लोग जो डिज़ायर्ड, अगर हम लोग टारगेट डीएनए जो यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग एक डिज़ायर्ड प्राइमर्स जो हैं उन्हें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग एक टारगेट डीएनए बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरटीपीसीआर भी कहते हैं। ये अभी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं ये उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके जैसा ही है। तो इस टेक्निक में होता क्या है कि हम लोग जो है जो आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल रहता है, उससे हम लोग
उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है cDNA जिसे हम लोग कह सकते हैं, बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और यही जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो रहता है, यही जो है सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर पीसीआर, जिसे हम लोग टारगेट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के जो प्राइमर्स हैं, इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर, ये जो पीसीआर टेक्निक है, ये यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। इन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनको सिंथेसाइज करने के लिए ही हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसमें जो दो प्राइमर्स का जो रेशियो रहता है, वो अराउंड 100:1 जो रहता है, ठीक है। और इसे तकरीबन 20 से 25 साइकिल ही चलाया जाता है, ठीक है। एक साइकिल लगभग 4 से 5 मिनट का हो सकता है, ये हमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही एक प्राइमर जो है ना, वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जो अगले जो 5 से 10 जो पीसीआर साइकिल होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ उसके रिज़ल्ट से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए जो रहता है वो मिलता है। हमको पता है कि पीसीआर में हमने शुरुआत में देखा था कि पीसीआर में जो है हम लोगों को पूरा डीएनए की कॉपीज़ मिलती है ना, फोटो कॉपीज़ मिलती हैं। यहाँ पे अगर हमको इनकेस अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स भी चाहिए, तो वो भी इस वेरिएशन में हमको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर। रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर में हम लोग ये देखते हैं कि कई बार जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में जो क्वांटिटी है, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट जो है बना है, उसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो जानना है कि कितना प्रोडक्ट बना है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना है, तो उसके लिए उसे मेजर करने के लिए हम लोग कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में हम लोग एक फ्लोरोसेंस कंपाउंड लाइक इथिडियम ब्रोमाइड जो है उसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यही जो इथिडियम ब्रोमाइड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड होता है और फ्लोरोसेंस जो है एमिट करता है, जिससे ये डिटेक्टेबल हो जाता है। और क्योंकि ये डिटेक्टेबल है, इससे हम लोग डीएनए को क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में डीएनए जो है वो बना है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो है वेरिएशंस हैं, लाइक रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स, ठीक है। तो ये कुछ और भी यानी कि वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अभी जो हम लोग देखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हमें ये हेल्प करता है। क्योंकि पीसीआर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टूल होता है, तो ये बहुत सारे जगह में जो है ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो है वो है पीसीआर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो जो स्पेसिफिसिटी रहती है, सेंसिटिविटी रहती है पीसीआर की, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की, ये काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। तो इसी के कारण, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी के कारण ही हम इसे डिफरेंट टाइप के जो डिजीज़ हैं, है ना, जो ह्यूमंस में होते हैं, उनकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ अगर कुछ रहती हैं, वायरल डिजीज़ रहती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ रहती हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए हम लोग पॉलीमराइज चेन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। अगर लेटेस्ट एग्जांपल में देखें तो हम लोग कोरोना वायरस किसी को है कि नहीं है, वो उससे इन्फेक्टेड है कि नहीं है, उसके लिए भी हम लोग RT-PCR, है ना, यानी कि PCR जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, इसका हम लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कुछ कुछ जेनेटिक डिजीज़ भी रह सकते हैं, है ना, जो कि पेरेंट्स से किड में, बच्चों में वो जो है जाता है, लाइक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसेमिया, ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये जो है पीसीआर से डायग्नोसिस किया जा सकता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है उससे भी हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, लाइक HIV इन्फेक्शन, और लेटेस्ट में देखें तो कोरोना इन्फेक्शन किसी को है कि नहीं है उससे। डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसे भी हम लोग, यानी कि टीबी किसी को है कि नहीं है उसकी भी डायग्नोसिस हम लोग किससे कर सकते हैं, पीसीआर से कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, किसी को कैंसर है कि नहीं है इसकी भी जो डायग्नोसिस है हम लोग ये पीसीआर से कर सकते हैं। पीसीआर इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रायोज, वैसे तो जन्म से पहले लिंग का पता करना जो है कानूनी अपराध है ना। अगर आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ रह सकता है, लेकिन पहले भी ये होता था, अभी के टाइम पे भी कुछ कुछ जगह होता है इलीगल बेसिस पे। तो ये पीसीआर के थ्रू हम लोग जो है एम्ब्रायोज का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसमें सिंपली होता यह है कि जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं उनके साथ में हम लोग इसे क्या करते हैं, प्राइमर्स के साथ में और डीएनए प्रोब्स के साथ में स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोसोम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो था क्लिनिकल्स को लेके, है ना, क्लिनिकल्स इन पीसीआर। अब यहाँ पे देखते हैं पीसीआर इन डीएनए सीक्वेंसिंग, ये भी एक एप्लीकेशन है। जैसा कि पहले बताया गया कि पीसीआर टेक्निक जो रहती है ये एक एम्पलीफाइंग टेक्निक है ना, यानी कि अगर हमको किसी की कॉपीज़ बनानी है डीएनए से, किसी टारगेटेड डीएनए की कॉपीज़ बनानी है तो उसके लिए ही हम लोग इस टूल को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वे में भी अगर हमको किसी की डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है तो वहाँ पे भी हम लोग पीसीआर को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नाउ पीसीआर इन जीन मैनिपुलेशन एंड एक्सप्रेशन स्टडीज़, इसमें हम लोग पीसीआर में हम लोग जो टारगेट डीएनए रहता है उसमें हम लोग कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई सीक्वेंसेस हैं उनमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे हमें जो डिज़ायर्ड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, डिज़ायर्ड जो प्रोटीन चाहिए हमें, है ना, वो उसे हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है पीसीआर इन कॉम्परेटिव स्टडीज़ ऑफ जीनोम्स। जीनोम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम्स होंगे वो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग उसे मेजर करते हैं पीसीआर के साथ में विथ रैंडम प्राइमर्स, जिससे हम लोग उसे पहले तो हम लोग उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से फॉर कंपैरेटिव आइडेंटिफिकेशन, और फिर इन दोनों जीनोम्स को हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ में और एक रैंडम जो प्राइमर्स रहते हैं उनके साथ में हम लोग इसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक, कंपेयर करते हैं और इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर एम्पलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पीसीआर, ठीक है। तो इससे हमें जो इवैल्यूएशनरी जो बायोलॉजी जो एक टॉपिक है ना, उस पर हमें बहुत हेल्प मिलती है। यानी कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके जीनोम्स में क्या क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, क्या क्या डिसिमिलैरिटी हो सकती हैं, उनको भी जो है हमें जानने का मौका मिलता है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल अगर हम लोग देखें इस एप्लीकेशन को लेके, तो जो प्रागैतिहासिक जानवर या जिसे हम लोग पुराने यानी कि ममीफाइड जो जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, लाइक डायनासोर्स हैं और सैबरटूथ है, बहुत सारे मैमथ है ना, तो उनके भी डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं और उनमें कुछ भी वेरिएशन करके हम लोग वापस उन्हें जिंदा करने की कोशिश भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ पीसीआर जो है वो कर सकते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है पीसीआर इन फॉरेंसिक मेडिसिन। जैसा कि अगर आप किसी भी क्राइम सीन में देखते होंगे किसी भी चीज़ों में कि पुलिस जो है ना, क्राइम सीन से किसी के हेयर सैंपल को या फिर कोई भी एक छोटा सा ब्लड सैंपल भी मिलता है उसे भी कलेक्ट करके रखती है, और क्योंकि वो सैंपल थोड़ा सा ही रहता है ना,
चाहे वो ब्लड स्ट्रेंस हो, हेयर हो, सीमेन हो, तो वो बहुत थोड़ा सा ही सैंपल रहता है, तो उस सैंपल से तो हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पीसीआर जो है लाइट पे आता है। पीसीआर जो है उस थोड़े से सैंपल से उसे क्या करता है, एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है, एम्पलीफाई कर सकता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, उससे फर्दर जो भी टेस्टिंग हमें करनी है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए हम लोग जो है पीसीआर को यूज़ करते हैं इन फॉरेंसिक मेडिसिन। लास्ट पॉइंट है पीसीआर इन कंपैरिजन विथ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में भी जो है पीसीआर का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। पीसीआर जो है बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही बेसिक टूल है, जिससे हम लोग बहुत ही कम टाइम में जो है एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं किसी भी टारगेटेड डीएनए का। तो जीन क्लोनिंग अगर हम लोग किसी भी नई चीज़ों में करते हैं, है ना, अगर कोई भी हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी टारगेटेड डीएनए में, और तो ये जीन क्लोनिंग के अंदर आता है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन्स में कुछ भी फेरबदल करके उसके क्लोन्स बना रहे हैं, तो वो हमें एक सिंपल से सैंपल में ही अवेलेबल रहता है। लेकिन पीसीआर के हेल्प से हम लोग उस छोटे से सैंपल को कई सारे अमाउंट में हम लोग उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो पीसीआर है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।